साथियों, सर के माध्यम से एक स्टोरी हम सभी लोगों ने सुना शुरू शुरू में कि एक बाज का अंडा कौवे की झोंझ में आके गिर जाता है। और जैसे कौवे के अंडे उसमें ऑलरेडी पहले से थे, कौवा उन सभी अंडों का बराबर परवरिश करता है। कुछ समय बीतने के बाद अंडों से चूजे निकलते हैं, यानी बच्चे निकलते हैं। परवरिश वो कौवा सेम सेम कर रहा है कि 5 बच्चे जब अपने पाल सकते हैं तो एक और भी पाल सकते हैं। ऐसे करके उसने पालना शुरुआत किया। दोस्तों, जब बच्चों को उड़ना सिखाने की बारी आई तो वह कौवे जो माँ है वो उन सभी बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। लेकिन चूंकि बाज का बच्चा है, जैसे ही उन कौवे से थोड़ा ज्यादा उड़ान भरता तो वो जो कवि जो वो माँ थी वो बार बार बोलती थी कि बेटा, हम कौवे हैं, हम ज्यादा ऊंचे उड़ान नहीं भर सकते, गिर जाएंगे बेटा, चोट लग जाएगी। दोस्तों, यही है आज हमारी असल जिंदगी में। हमारे परिवार, हमारी फैमिली हमेशा यही बोलती है कि हम गरीब लोग हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ये रिस्क नहीं ले सकते, हम बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, मिडिल क्लास जो है परिवार से हैं। और दोस्तों, वो बार बार एक ही बात को बताते हैं कि हम बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो, इससे ज्यादा हमें सोचना भी नहीं है। वो बार बार ये चीज सिखाते हैं कि बेटा, पैर उतना ही पसारना है जितना चद्दर है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि क्या दूसरी चद्दर नहीं लिया जा सकता जो चद्दर बड़ी हो? तो बिल्कुल लिया पैर जा हम सकता है। उतना ही क्यों पसारें जितनी चादर हो? पुरानी कहावत कही गई कि जित पैर उतना ही पसारिए जितनी चादर हो। दोस्तों, ये बातें आज हम आपके बीच में इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी सर ने याद दिलाया। आज से कुछ समय पहले जब मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला तो उस कौवे की माँ जैसे उस बाज के बच्चे को बार बार बोल रही थी कि बेटा, ज्यादा उड़ान ना भरिए, नहीं तो नीचे आप गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। ये बातें मुझे भी बताया जा रहा था। ये बातें दोस्तों और कोई और नहीं बताता, हमारी अपने परिवार, हमारे अपने फैमिली बताते हैं, माय डियर फ्रेंड। और इन्हीं के बताने की वजह से आज कई हमारे भारतीय यूथ हैं जो पूरी जिंदगी नौकरी की सिर्फ तैयारी में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही एक ही बात बोला गया है कि बेटा पढ़ो और लिखो और आपको सिर्फ नौकरी करनी है। इससे ज्यादा हम सोच भी नहीं सकते। ये कोई बताया ही नहीं दोस्तों कि आप हम अमीर भी बन सकते हैं। ये कोई बताया ही नहीं कि अमीर बनने का भी कोई रास्ता भी हो सकता है। पर माय डियर फ्रेंड, जब उस कौवे के बीच में उन कौवे के बीच में वो जो बाज रहता था, एक दिन दोस्तों एक बाज की नजर उस बाज पे पड़ा और वो बाज ऊपर में उड़ता हुआ आया। उस बाज के पास में उससे पूछा कि बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो बोला, मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, मैं अपने लोगों के साथ में हूँ। तो इसने जवाब दिया कि नहीं, ये तेरा दुनिया ये नहीं है, तू बाज है, देख मेरे जैसा है, देख मेरे जैसा तेरे चोंच है, देख मेरे जैसा तेरे पंख है, तू इनसे अलग है। तू ऊंचाई भर सकता है, उड़ान भर सकता है, तू उड़ सकता है, तेरी दुनिया अलग है। और वही दोस्तों होती है अपलाइन। वही अपलाइन होता है जो आकर के बोलता है कि बेटा तू कुछ कर सकता है, जिंदगी में सिर्फ नौकर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अमीर भी बना जा सकता है। और प्लेटफॉर्म मिल गया है उठे, अमीर बना जा सकता है। और तब इसे यह बात समझ में आ गई कि नहीं नहीं यार, मैं तो अलग हूं, मैं तो उड़ सकता हूँ, ये बात तो सही है। और फिर इसने उड़ान भरी उस बाज के साथ। दोस्तों, आज कई लोग हैं जो गांव घरों में रह करके कौवे बन के रह रहे हैं, जबकि उनकी असली जिंदगी बाज की है। वो उड़ सकते हैं। जो लोग अमीर बने हैं आज, वो हमारी आपकी तरह है। दोस्तों, सर ने एक बात बोली कि द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज थॉट। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है वो हमारी सोच होती है, माय डियर फ्रेंड। सर ने एग्जांपल लिया कि
ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? लोगों का जवाब आएगा आगरा में। आगरा में बनने से भी पहले किसी की सोच में बना। यस या नो? माय डियर फ्रेंड, जब सोचने की वजह से ताजमहल बन सकता है, जब सोचने की वजह से बाइक बन सकती है, साइकिल बन सकती है, किसी इंसान ने सोचा मर्सिडीज बनाने का, मर्सिडीज बेंस बना दिया। माय डियर फ्रेंड, सोचने की वजह से, सोचने की वजह से जब हमारा घर बन जाता है, सोचने की वजह से शादी ब्याह हो जाते हैं दोस्तों। एक पिता अपनी पुत्री की शादी करने के लिए अपनी पहले सोच में शादी कर चुका होता है, फिर वो फील्ड में लोगों से मिलके ढूंढता है, उसके जैसा वर ढूंढता है, जैसे सीताराम सर ने कहा है। यस या नो? जब सोचने से वो एक अच्छा वर मिल जाता है, सोचने से मर्सिडीज बन सकता है, सोचने से ट्रेन बन सकती है, सोचने से वंदे भारत जैसी ट्रेन बन सकती है, सोचने से हवाई जहाज बन सकते हैं, सोचने से बल्ब बन सकता है, रात को दिन में बदला जा सकता है। माय डियर फ्रेंड, सोचने से इंसान जमीन से चांद पे पहुंच सकता है। तो मुझे बताना कि सोचने से क्या इंसान यूटेक के अंदर डायमंड नहीं बन सकता क्या? यस यस सर, बन सर, सकता है, बन बिल्कुल। सकता है यकीनन। पर हमारी प्रॉब्लम ये, हमारी मानसिकता ये है कि हम ये सोचते ही नहीं है कि हम भी डायमंड है। आज आप ब्रोंज रैंक पे हैं, आज आपने बिजनेस शुरुआत किया, आज आप नए हैं, और ये हमें भरोसा ही नहीं हो पाता है कि एक दिन हम भी डायमंड बन भी पाएंगे। क्योंकि डायमंड पे 5 लाख 7 लाख रुपया महीने की इनकम आ रही है, और ये हम बिलीव ही नहीं कर पाते हैं कि इतनी अर्निंग मुझे भी आ सकती है। 5-7 लाख रुपया महीना तो शायद मुझे जिंदगी में नहीं आ सकता। हम तो बस यही सोचने में लगे रहते हैं माय डियर फ्रेंड, और उसी छोटी 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 सोच की वजह से दोस्तों, ना तो हमारा ब्रॉन्ज से सिल्वर हो रहा है, ना तो सिल्वर से गोल्ड हो रहा है। अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करिए माय डियर फ्रेंड, बदलिए अपनी सोच को। ये क्या लिखा है, एक बार हमारे कोच पार्टनर बताएंगे? पासबुक। पासबुक पासबुक। और जोर से बोलना सर, यहाँ पे कितनी अर्निंग आई है ये भी बताना सर। वाओ सर, वाओ, जबरदस्त, इस वाह बार सर तो वाह, धमाल हो गया सर। 18,132। 132 प्लस 18,000 से प्लस। मात्र गुड मॉर्निंग कम सर। ये माय डियर फ्रेंड, हमारा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 18,000 दिन का सोचिए, पर आप डायमंड का जरूर सोचिए। डायमंड बनेंगे 18 क्या, 36,000 भी दिन का आएगा, और आया है। यस या नो? यस सर। यस सर। अपनी थॉट प्रोसेस बड़ी करिए, सोचिए माय डियर फ्रेंड। कब तक उस कौवे की जो माँ थी उसके अनुसार जिंदगी जिएंगे? वो वक्त था कोई और, वो समय था कोई और माय डियर फ्रेंड, जहां पे इंसान नौकरी करके जीविका चला लिया करता था। और ऐसा भी इस मीटिंग में आया हुआ हर आदमी 5 साल 10 साल 20 साल जिंदगी जिएंगे। क्योंकि क्यों? एवरेज आयु 60 साल मानी गई इंडिया के अंदर, 60-65 साल। यस? यस सर। इस मीटिंग में आया हुआ लगभग हर व्यक्ति 30 साल का, 35 साल का, 50 साल का, 40 साल, 45 साल, ऐसे ही उम्र के होंगे। पर माय डियर फ्रेंड, जो आने वाला हमारा 5 साल है, आने वाला जो 7 साल, आने वाला जो 10 साल है जिंदगी का, जैसे आज है वैसे नहीं रहेगा। जैसे आज है वैसे नहीं रहेगा दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मॉडर्न युग आ रहा है, लगातार चेंजेस हो रही दोस्तों, और महंगाई के रेशियो लगातार बढ़ रही है। सन 2020 में 1 लाख रुपया महीने का इनकम चाहिए था, सन 2040 में 10 लाख रुपया महीने का इनकम चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत बड़े किसी साइंटिस्ट ने इस बात को बोला है। तो सन 2030 में 5 लाख रुपया महीने का चाहिए। अब आप मुझे बताएं सर, ऐसी कोई नौकरी अगर है जहां से सन 2030 में आपको 5 लाख रुपया महीना दे सकता है, तो आप उसी नौकरी की तैयारी करते रहिए। अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां 5 लाख रुपया महीना दे सकता है, तो आज आपको प्लेटफॉर्म दे दिया गया यूटेक।
और आप फिर चेक करिए कि इस बिजनेस से क्या कोई 5 लाख रुपया महीना कमाता भी है। तो दोस्तों अभी सन 2030 तो अभी आने वाला, अभी तो 5 साल 6 साल बाकी है माय डियर फ्रेंड। सन वाओ 2023 सर, में 8,36,000 केवल 26 दिनों का इनकम। सन 2023 में ही कमाल हो दोस्तों गया 8 सर, लाख से Yes, ज्यादा sir. कमाई जबरदस्त कमाना सर, शुरू हो गया। जबरदस्त, कमाल हो गया सर, कमाल। Record break income. इसलिए दोस्तों ये इनकम आपको भी आएगी, आएगी ये इनकम आपको भी। अभी सर ने बताया कि भाई 2 प्रेस बेचने वाला था, एक जो पहला ब्रश बेचने वाला था वो 2 दरवाजे पे गया, दोनों ने मना कर दिया। तीसरे पे गया, इसने भी मना कर दिया। चौथे पे गया, इसने भी मना कर दिया। पांचवे पे गया, सुबह सुबह का टाइम था, बोला किधर आ गया तो इधर सुबह सुबह मेरा नींद खराब कर दिया। उसको गाली दे के डांट के भगा दिया, मना कर दिया। अब माय डियर फ्रेंड इन 4 5 6 लोगों की मना करने की वजह से ये इंसान जा करके घर पे बैठ गया और उसको लगा कि अब तो मुझसे प्रेस जो है बेचा ही नहीं जाएगा। और ये बंदा पूरी जिंदगी में कभी प्रेस बेचने का काम ही नहीं किया। वही दूसरा आदमी था, सेम प्रोसेस इसके भी साथ में हुआ। पहले दरवाजे पे गया, इसने मना किया। दूसरे पे गया, इसने मना किया। तीसरे पे गया, इसने मना किया। चौथे पे गया, इसने मना किया। 9 दरवाजे पे गया माय डियर फ्रेंड, 9 के 9 ने मना किया। फिर तब फिर भी नहीं माना, फिर भी 10वें दरवाजे पे गया और तब जाके उसकी एक प्रेस बिक गई। यही काम फिर उसने अगले दिन भी किया। 10 दरवाजे पे अगले दिन भी गया और 10 दरवाजे पे जाने के बाद एक प्रेस बिक गया। फिर अगले दिन भी 10 दरवाजे पे जाने के बाद एक प्रेस फिर बिक गया। फिर अगले दिन 10 दरवाजे पे जाने के बाद फिर एक प्रेस बिक गया। एक प्रेस उसने डेली बेचा और उसको फार्मूला समझ में आ गया कि 10 दरवाजे पे जाने के बाद मेरा एक प्रेस बिकता है। 100 प्रेस बेचने के लिए 10 प्रेस बेचने के लिए मुझे 100 दरवाजे पे जाना ही पड़ेगा। ये बात सामने वाले को समझ में आ गई। माय डियर फ्रेंड, जब मैंने बिजनेस शुरुआत किया तो मैंने पहले दिन 5 लोगों को प्लान दिखाया, दूसरे दिन फिर 5 नए लोगों को प्लान दिखाया, तीसरे दिन फिर 5 नए लोगों को प्लान दिखाया, चौथे दिन फिर 5 नए लोगों को प्लान दिखाया और 5वें दिन फिर 5 नए लोगों को दिखाया। टोटल 5 दिन के अंदर मैं 25 लोगों को यूटेक कंपनी का बिजनेस प्लान दिखा चुका था। और इन्हीं 25 लोगों में से 15 लोगों ने माय डियर फ्रेंड मेरे साथ बिजनेस शुरुआत कर लिया। केवल 5 दिन लगा जब मैं 25 लोगों को प्लान दिखाया और इन 25 में से 15 लोगों ने मेरे साथ बिजनेस शुरुआत कर लिया। 5 दिन के अंदर आपका भाई इस कंपनी के अंदर ब्रोंज बन चुका था। तो फार्मूला समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे 25 लोगों को आप प्लान दिखाएंगे तो 15 रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा। मैं आईडी ग्रीन की बात नहीं कर, रजिस्ट्रेशन तो होगा ही होगा। यस या नो? यस सर। अब दोस्तों अगर 10 दिन आपने समय दिया तो आप मुझे बताएं कि आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। यूटेक में आपको ज्वाइन किए हुए 10 दिन हो गया है और साहब आपने 50 लोगों को प्लान दिखाया कि नहीं दिखाया। क्योंकि हमारा बिजनेस है, बिजनेस की जान सौदा प्लान प्लान बिजनेस की जान सौदा प्लान। पर प्लान माय डियर फ्रेंड हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम प्लान ही नहीं दिखाते, हम प्लान दिखाते ही नहीं माय डियर फ्रेंड। आज कई लीडर ऐसे हो गए हैं जिनको 1 महीना हो गया बिजनेस को ज्वाइन किए, 30 दिन हो गया है और इस आदमी को यह बात आज भी ये समझ में नहीं आया है कि बिजनेस की जान सौदा प्लान। आज भी इसका एक एक हफ्ता निकल जाता और पूरे एक हफ्ते में एक आईडी, कभी एक आईडी लगाता है, कभी एक आईडी भी नहीं लगाता, 0 आईडी लगा के आता है माय डियर फ्रेंड। सोचिए इस बिजनेस को स्टार्ट किए हुए 2 2 महीना हो गया है और 2 महीने बाद भी आज साहब 5 नए लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे माय डियर फ्रेंड। जबकि यही बंदा बाहर में 8 घंटे की 10 घंटे की ड्यूटी कर रहा है और ये बात इसको पता है कि मैं पूरी जिंदगी भर काम करूंगा, पूरी जिंदगी भर काम करूंगा, तब भी मैं 4 व्हीलर नहीं ले पाऊंगा इस काम को करने की वजह से। तब भी मैं विला नहीं बना सकता, तब भी मैं देश विदेश का टूर नहीं कर सकता, मैं आलीशान घर नहीं बना सकता, मैं मन चाहा जिंदगी नहीं जी सकता। 8 घंटे 10 घंटे के काम करने की कर रहे उसके बावजूद भी। पर इस आदमी को ये भी अगर समझ में आ जाए कि इस 8 घंटे में काम क्यों करूं, मैं यूटेक बिजनेस के अंदर 2 से 3 घंटे काम करके मैं डेली 5 से 7 नए लोगों को बिजनेस प्लान में लाऊंगा। और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया वो आने वाले दिन में माय डियर फ्रेंड 8 से 10 घंटा काम करने वाले हजारों नौकर रख सकता है। मुझे आप बताएं दोस्तों,
10,000 रुपया तनख्वाह दे करके मैं कितने लोगों को नौकर रख सकता हूँ, मुझे बताना सर। 8 80 लाख लगभग 100 लोगों का तो हो ही सकता 8 है। लाख महीने की इनकम है, डिवाइडेड बाय 10,000 रुपया महीना तनख्वाह में दे रहा हूँ। 80 लोगों को दोस्तों, 80 लोगों को मैं सैलरी दे करके रख सकता हूँ 10,000 रुपए की तनख्वाह पे। 80 लोग, एक चपरासी रख लूंगा, एक गेट वाला मैन रख लूंगा, एक ड्राइवर रख लूंगा, एक गाड़ी धुलने वाला, एक पैंट शर्ट धुलने वाला रख लूंगा माय डियर फ्रेंड, सब काम करवा लूंगा। तो उसके बावजूद जब सब नौकरी वाले रख लूंगा ना दोस्त, तो मैक्सिमम 10 से 15 लोगों को रखूंगा। उसके बावजूद भी मेरा सारा काम होता रहेगा, तब भी 7 लाख रुपया मेरा महीने का बचेगा। यस या नो? ये यस जिंदगी सर। जीने के लिए, ये जिंदगी जीने को नौकरी वाली सोच, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो चूंकि गांव की सोच क्या थी ना, पढ़ लिख के नौकरी करना है, वही सोच लेकर के मैं डायरेक्ट सेलिंग में गया और मैं नौकरी करने ही गया था। मुझे अपलाइन ने बुलाया था कि बेटा इधर आ जाओगे ना तो 12, 15, 20 हजार रुपया कमाना बहुत आसान है और बढ़िया ऑफिस का काम रहेगा। मैं यही करने गया भी था कि ऑफिस में बैठा रहूंगा, 10, 15 हजार रुपया काम अपना हो जाएगा। वहां जाने के बाद एक माहौल मिला, एक सोच मिली दोस्तों। इस बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले मुझे ये तक भी नहीं पता था BMW क्या होता है, मर्सिडीज क्या होता है, जैगवार क्या होता है। गांव में रह के ये नाम सुना भी नहीं था माय डियर फ्रेंड। रेंज रोवर कौन सी गाड़ी होती है, उसमें क्या मजा आता है, उसमें क्या सुकून मिलता है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और गांव में दोस्तों इंसान टू व्हीलर सोचता है, अल्टो सोचता है, अल्टो सोचता है माय डियर फ्रेंड, स्कॉर्पियो सोच लेगा, अल्टो सोच लेगा, बोलेरो बहुत बढ़िया प्रसिद्ध गाड़ी है गांव के लिए। यस, यही छोटी सोच थी दोस्त। हमारे गांव में अगर 4 व्हीलर कहा जाता है तो किसी के घर में 4 चक्का वाली गाड़ी आ जाए बस, वो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख की भी चलेगी। BMW, मर्सिडीज, आरडी, जैगवार, ये सब गाड़ियों का नाम तक भी नहीं पता होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि गांव में छोटी सोच होती है। यस या नो? दोस्तों जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया तो यहाँ माहौल मिला, लोग सपने की बात कर रहे हैं, लोग ड्रीम की बात कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े सपने की बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है सर मैं अगले साल आड़ी लेके आऊंगा, कोई बोल रहा है मैं BMW निकालूंगा, इस बिजनेस में सफलता पा करके मैं इस बिजनेस में डायमंड बन करके मैं रेंज रोवर लूंगा। लोग जब बड़े बड़े सपने की बात कर रहे थे, लोग ये बात कर रहे थे दोस्त कि मैं अपनी शादी में किराए की गाड़ी नहीं, हमारी खुद की गाड़ी होनी चाहिए दोस्त। और जब ये बड़ी बड़ी ड्रीम, बड़े बड़े सपने की बात हो रही थी तो मुझे लगा यही प्लेटफॉर्म वो है, यही रास्ता वो है, यही बिजनेस वो है, यही प्लेटफॉर्म वो है जो दोस्तों मुझे कामयाबी दिलाएगा। यही वो प्लेटफॉर्म है जिसकी तलाश थी, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सपने को पूरा कर सकता हूँ। फिर मैंने कसम खा लिया दोस्तों कि आज के बाद मुझे नौकरी की थॉट भी माइंड में लाना नहीं है। मैं नमक रोटी खा के जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन किसी की गुलामी नहीं करूंगा, किसी की नौकरी और मजदूरी नहीं करूंगा। मैं माय डियर फ्रेंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए लग गया। और दोस्तों रिजल्ट आज आपके सामने। 3 गाड़ियां 2 व्हीलर खरीद चुका हूँ, एक 4 व्हीलर खरीद चुका हूँ, 2 प्लाट अपने गांव में ले चुका हूँ माय डियर फ्रेंड, बहन की शादी करा चुका हूँ, पिताजी का ऑपरेशन करा चुका हूँ, बहुत सारा काम तो माय डियर फ्रेंड अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से यहीं से पैसे कमा के मैंने किया है। और अभी जो कुछ भी किया वो 1% भी नहीं है। असली आनंद तो अब आने वाला है। यस या नो? तो दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। बिजनेस की जान सौदा, बिजनेस की जान Plan. सौदा, आवाज नहीं आ रहा है प्लान पोस्ट पार्टनर। बिजनेस की जान So सौदा, the plan. So the बिजनेस की plan. जान सौदा। प्लान उसके बाद नारा लगा लीजिए कि बिजनेस की जान सौदा, प्लान 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 सौदा, प्लान। माय डियर फ्रेंड आज की डेट में 5 नए लोगों के हम 7 बिजनेस प्लान मीटिंग में शामिल होंगे। यस या नो? ये कमिटमेंट आपको Yes, अमीर sir. बनाएगा, ये कमिटमेंट आपको प्रमोशन दिलाएगा दोस्त। तो लीजिए निर्णय, करिए शुरुआत। तो आइए सीताराम सर आगे इस प्रोग्राम को कैरी ऑन करिए। बैक टू होस्ट। जय हिंद, जय यूटेक। नहीं रहा उसका दिखेगा, उसका एक प्रोसेस होता है थोड़ा सा, है नहीं है? वैसे ही साथियों आज 10 लाख भी कमा सकते हैं, लेकिन कैसे? उसका जो प्रोसेस जबरदस्त